हेलो बच्चों। हम पढ़ेंगे आज की क्लास में यूनिट डिजिट की क्लास। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एसएससी रेलवे एग्जाम में बहुत एक से दो क्वेश्चन बनते हैं कि क्लास में यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन करते हैं। तो यूनिट डिजिट होता क्या है? तो हमने कोई संख्या ली, जैसे हमने कोई संख्या ली तो हमने कोई संख्या ली। अब इस संख्या के यूनिट डिजिट क्या है? तो किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे हमने ये संख्या ली, इसी संख्या का इकाई का अंक क्या है? 2 है। इस संख्या का इकाई का अंक 2 है, तो ये इसका यूनिट डिजिट कहलाएगा। ठीक है, मतलब राइट साइड का डिजिट ही यूनिट डिजिट कहलाता है। देखो बच्चों, यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन उसकी यूनिट डिजिट पर ही निर्भर करती है। जैसे कि हमने कोई संख्या ली, हमने ये संख्या ली, अब हमें इन संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या होगा? तो हम पूरी डिजिट का गुणा न करते हुए ओनली इसकी इकाई के अंक का ही गुणा कर दो। जैसे कि इसमें इकाई का अंक है 2, तो इस 2 का गुणा, और इसमें इकाई का अंक है 3, तो इस 2 का गुणा 3 में कर दो, तो क्या होगा? 6। तो इसके इकाई का अंक आएगा 6, यही इसका यूनिट डिजिट कहलाएगा। ठीक है, हमने यह कोई संख्या ली, जैसे 762 इंटू 529 इंटू 81 इंटू 72। अब हमें इतनी बड़ी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें पूरी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ इनके इकाई का अंक ही मल्टीप्लाई करना है। और जो संख्या आएंगी उसका जो इकाई का अंक होगा वही यूनिट डिजिट कहलाएगा। जैसे कि 762 का यूनिट इकाई का अंक 2 है, 529 का इकाई का अंक 9 है, 81 का इकाई का अंक 1 है और 72 की इकाई का अंक 2 है। तो हम सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 9 में कर दो, 9 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 हुआ, तो 18 में 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 का 8 होगा। फिर इस 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा। तो इस 16 का जो यूनिट डिजिट होगा ये 6 है, तो ये 6 से इसका यूनिट डिजिट कहलाएगा। ठीक है, हमने कोई संख्या ली, अब हमें इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो हम सिर्फ इनके इकाई के अंक का ही गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे 2 की गुणा 9 में करो तो 18 आएगा। 18 का यूनिट डिजिट क्या है? 8। अब इस 8 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 चौ 32 होगा। इस 32 का यूनिट डिजिट क्या कहलाएगा? 2 होगा। इस 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16 हुआ, तो इसका यूनिट डिजिट क्या कहलाएगा? 6। तो 6 से इसका यूनिट डिजिट कहलाएगा इस पूरी संख्या का। पूरी संख्या का यूनिट डिजिट 6 से कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ओके, देखो भाई, यूनिट डिजिट एक ही अंक का होता है। जैसे कि यहाँ पर 16 आया था, तो आप इसको 16 नहीं कह सकते, इसका जो यूनिट डिजिट होगा 6 ही होएगा। इस पर ध्यान रखना होगा। यूनिट डिजिट एक ही अंक का होता है, वो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 हो सकता है। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होगी। ठीक है, देखो बच्चों, हमने अभी तक के जो यूनिट डिजिट निकाले वो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन से निकाले। अब हम पावर वाली संख्या का यूनिट डिजिट निकालेंगे। जैसे सबसे पहले हम इन 4 अंकों का देखते हैं, 0 1 और 5 और 6। इनके ऊपर अगर पावर है तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा? जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, 0 1 5 और 6, इन संख्या के ऊपर कितनी की भी पावर कर लो तो इनका यूनिट डिजिट ये संख्या ही होती है। ठीक है, हमने यह संख्या ली 20 की पावर 5, मतलब 20 का 5 बार गुणा। जैसे ये हम क्या करेंगे, 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 5 बार करेंगे। ठीक है, जब ये 5 बार होगा, मतलब इस 0 का मल्टीप्लाई 0 में, 0 का मल्टीप्लाई 0 में, 0 का मल्टीप्लाई 0 में और इस 0 का मल्टीप्लाई 0 में, और 0 का हम किसी भी संख्या में गुणा करो तो 0 ही आता है। इसी प्रकार 0 के ऊपर कितनी की पावर करो
इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये 20 की पावर 5 कर दो तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ठीक है, हमने ले ली नेक्स्ट संख्या, जैसे 11 की पावर 6, तो हम 11 का 6 बार मल्टीप्लाई होगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, इस प्रकार ये 6 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इस संख्या का 6 बार मल्टीप्लाई होगा तो हम इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, इसके इकाई के अंक में ही इसका मल्टीप्लाई होगा। तो हम 1 का गुणा 1 में कितनी बार भी करो तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो है। और हम अब नेक्स्ट संख्या लेते हैं, जैसे हमने नेक्स्ट संख्या ले ली 25 के ऊपर 5 की पावर। इसका मतलब ये कि 25 की 5 बार गुणा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 होगा। फिर इस 25 का जो यूनिट डिजिट 5 होगा, फिर इस 5 का मल्टीप्लाई इस 5 में होगा तो फिर वही 25 होगा। फिर इस 25 में यूनिट डिजिट 5 है, इस 5 का मल्टीप्लाई इस 5 में होगा तो ये भी होगा 25। तो इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, इस प्रकार होता है। नेक्स्ट संख्या हमने ली 26 की पावर 4। अब इसका मतलब ये कि 26 की 4 बार गुणा, 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, तो क्या होएगा? हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका 6 की मल्टीप्लाई 6 में होगी तो कितना आएगा? 36 आएगा। फिर इसका जो इकाई का अंक क्या हुआ? 6, तो इस 6 की मल्टीप्लाई इस 6 में होगी तो क्या आएगा? 36 ही आएगा। मतलब इस 36 में जो इकाई का अंक 6 हुआ, इस 6 का मल्टीप्लाई जब इस 6 में होगा तो ये भी 36 आएगा। इसका मतलब इसके इकाई का अंक 6 हुआ, मतलब यूनिट डिजिट 26 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, इस प्रकार होता है। मतलब ये कि आप 0, 1, 5 और 6 इन संख्या के ऊपर कितनी की भी पावर कर लो, इनका यूनिट डिजिट स्वयं वही संख्या ही आती है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम 4 और 9 का यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हमने लिए 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 1 अगर लेते हैं तो उसका यूनिट 4 आता है। और 4 की पावर 2 लेते हैं तो क्या होता है? 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 होता है। 4 की पावर 3 लेते हैं तो इनका यूनिट डिजिट 4 की पावर 3 लेते हैं तो संख्या आती है 64, 64 का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। ठीक है, अब 4 की पावर 4 लेते हैं तो इनका यूनिट डिजिट 4 की पावर 4 लेते हैं तो संख्या 256 होती है और 256 का यूनिट डिजिट 6 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम 4 की पावर 5 लेते हैं तो संख्या 1024 आती है, तो इस संख्या का भी यूनिट डिजिट 4 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हम 4 से लेकर 4 की पावर 6 करें तो इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब हम ऐसा 10 तक के गए। ऐसा हम 4 की पावर 1 से लेकर 4 की पावर 10 तक के गए, तो इनका जो इकाई का अंक आया है वो 4, 6, 4, 6, 4, 6 एक कॉमन आ रहा है। जब हमने 4 की पावर 1 किए, जब हमें 4 की पावर 1 से स्टार्ट करके 4 की पावर 10 तक के किए तो इनका जो यूनिट डिजिट में एक चीज़ कॉमन आई, जो 4 और 6, मतलब इस संख्या के जो इकाई का अंक जो है, इकाई की पावर में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है और सम की पावर में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। 4 की पावर 1 से लेकर 4 की पावर 10 तक के हम संख्या का यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो इस संख्या का एक 4 और 6 कॉमन नंबर आ रहा है। मतलब अगर हम 4 की पावर विषम करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 4 ही आ रहा है, और 4 की सम की पावर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ये हुआ कि आप 4 के ऊपर कितनी की भी पावर कर लो, अगर वह संख्या विषम है
तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। और आप 4 के ऊपर कितनी की भी पावर कर लो, अगर वह संख्या सम है तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। इस प्रकार 4 का हमने यूनिट डिजिट निकालना सीख लिया। हम सीखेंगे 9 की पावर का यूनिट डिजिट निकालना। जैसे 9 की पावर 1 करते हैं तो इसका यूनिट तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 का पावर 2 करते हैं तो 81 आएगा। 81 का यूनिट डिजिट 1 होता है। अब 9 की पावर हम 3 करेंगे तो जो भी संख्या आएगी इसका यूनिट डिजिट 9 होता है। अब 9 की पावर 4 करेंगे तो 9 का 4 बार गुणा, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब जो 9 की पावर का यूनिट डिजिट जो होता है सेम 4 की पावर के यूनिट डिजिट के सेम ही होता है। मतलब इसमें भी अगर हम विषम की पावर कर रहे हैं, अगर 9 पर विषम की पावर है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा। अगर 9 पर हम अगर सम की पावर कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, मतलब आप किसी भी संख्या, अगर आप कोई भी संख्या लो उस संख्या का अगर इकाई का अंक 9 है और 9 के ऊपर विषम की पावर है तो उसका यूनिट डिजिट 9 ही होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने कोई संख्या ले ली, हमने एक संख्या ली, इस संख्या की इकाई का अंक 9 है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर पावर की 251 की, जो 251 एक विषम संख्या है, मतलब 9 के ऊपर विषम की पावर हो गई। मतलब हम तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। मतलब हम कितनी बड़ी संख्या ले लें, अगर उसकी संख्या की इकाई का अंक 9 है और 9 की पावर विषम है तो उसके यूनिट डिजिट 9 ही होगा। देखो, हमने एक संख्या ली और इस संख्या का जो इकाई का अंक 9 है और इसके ऊपर जो पावर है 24 की है। मतलब इस संख्या के ऊपर 24 की पावर है और 24 एक सम है। मतलब हम 9 के ऊपर सम की पावर लिए, 24 एक सम है, 24 सम संख्या है, मतलब 9 के ऊपर सम की पावर आ गई तो इसका जो यूनिट डिजिट हम देखेंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब हम देखेंगे 2, 3, 7 और 8 का यूनिट डिजिट क्या होता है। अगर हम तो 2, 3, 7 और 8 इन संख्या का यूनिट डिजिट के मामले में सेम ही व्यवहार होता है। जैसे कि अभी देखते हैं 2 का यूनिट डिजिट, जैसे हम 2 की पावर 1 करते तो इसका यूनिट डिजिट 2 आता है। 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 6 आएगा। 12 तक के क्या, तो इनका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वही 2, 4, 8, 6 आ रहा है। फिर यही 2 की पावर 9 से देखो 12 तक के तो वही 2, 4, 8, 6 आ रहा है। इसका मतलब ये कि हर 4 संख्या के बाद यही यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। हर 4 संख्या के बाद यही यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। मतलब हमको किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर निकालना है तो उस संख्या को 4 से भाग दे दो और जो रिमाइंडर आएगा हम वो उस पोजीशन पे जाएंगे और जो उसका यूनिट डिजिट होगा वही उसका आंसर होगा। जैसे कि मैं आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल में मैंने संख्या ली 132 की पावर 125। अब हम मतलब ये है कि 132 का 125 बार गुणा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 132 का यूनिट डिजिट है 2 है तो हम 13 को इग्नोर कर देंगे और 2 की पावर 125 देखेंगे। ठीक है, 2 की पावर 125 मतलब ये कि 2 का 125 बार गुणा, तो हम क्या करेंगे 125 जो है इस 125 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 125 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये 4 से 12 कट जाएगा और 5 को जब 4 से काटेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि एक शेषफल बचेगा। मतलब कि हमको ये एक शेषफल बचा, मतलब ये कि हमें फर्स्ट पोजीशन में जाना होगा।
जैसे फर्स्ट पोजीशन बोले तो फर्स्ट पोजीशन मतलब हमने 1 से लेके 12 तक के पावर किए थे, तो वही पावर रिपीट हो रही थी बार बार, वही यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा था। 2, 4, 8 और 6, 1 से लेके 4 तक के जो आ रहा था वही बार बार आ रहा था। इसका मतलब कि हम एक 2 की पावर 1 करे तो 2 हुआ, 2 की पावर 2 करे तो 4 हुआ, 2 की पावर 3 करे तो 8 हुआ, 2 की पावर 4 करे तो 6 हुआ। तो हम क्या किए, 125 को 4 से भाग दिए, तो संख्या में जो रिमाइंडर आया 1 आया। तो एक मतलब हमें जाना पड़ेगा फर्स्ट पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन ये वाली कहलाइए। फर्स्ट मतलब ये, 2 मतलब सेकंड, 3 मतलब थर्ड, और फोर्थ मतलब फोर्थ पोजीशन। इस प्रकार एक रिमाइंडर आया तो हमें फर्स्ट पोजीशन पर जाना होगा, और फर्स्ट पोजीशन का जो यूनिट डिजिट है 2 है, इसका मतलब 2 इसका आंसर होगा। यानी 132 की पावर 125 का यूनिट डिजिट 2 होगा। इस प्रकार से ये इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने संख्या ली 8142 की पावर 36, मतलब 8142 का 36 बार गुणा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस 8142 की इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक 2 है, और ये जो 814 हुआ इसको हम इग्नोर कर देंगे। मतलब ये जो 2 की पावर 36 है, ठीक है, मतलब 2 की पावर 36 है, तो इसका 2 का 36 बार गुणा। तो हमें क्या करना होगा, इस 36 जो है 36 को 4 से भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 36 होगा। तो रिमाइंडर कितना हुआ, इसका रिमाइंडर 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 हुआ तो 0 मतलब हमें फोर्थ पोजीशन में जाना होगा उसके, मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है उस हिसाब से हमें पोजीशन में जाना होगा। 0 मतलब फोर्थ पोजीशन में ही जाना होगा। जैसे कि 1 2 3 4, रिमाइंडर 0 आया तो हमें फोर्थ पोजीशन में जाना होगा, और फोर्थ पोजीशन का यूनिट डिजिट जो है 6 है। इसका मतलब जो 8142 की पावर 36 है, इसका यूनिट डिजिट भी 6 होगा। इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 3 की पावर, जितनी भी 3 के ऊपर जितनी बड़ी बड़ी पावर होती है उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। मतलब जैसे जो 2 की पावर का था वही सेम व्यवहार 3 की पावर का रहेगा। मतलब जैसे हम 3 की पावर 1 करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 3 आता है, 3 की पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आता है। इसी प्रकार 3 की पावर 9 करो तो उसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। 3 की पावर 4 करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 1 आता है। इसी प्रकार हम 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 12 तक के गए, तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इसका जो यूनिट डिजिट जो आता है 3971, 3971, अरे 3971, तो यही यूनिट डिजिट इनका बार बार 4 अंकों बाद रिपीट होता है। इसका मतलब हमें किसी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है। मतलब हम किसी संख्या, मतलब 3 के ऊपर कितनी की भी पावर करो, उस संख्या का अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो उसे जितनी की पावर है उसे 4 से भाग देंगे। जो रिमाइंडर आएगा उस पोजीशन में जाकर उसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। एग्जाम्पल से समझने के लिए हमने एक संख्या ली 653 की पावर 74। इसका मतलब अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 653 का 74 बार गुणा, लेकिन हम इसे इजी आसान तरीके से निकालेंगे। जैसे हमें दिया गया इसकी 653 का इकाई का अंक 3 है, तो 3 की पावर 74 करेंगे, या हम 65 को इग्नोर कर देंगे। मतलब 3 की पावर 74 होगी, मतलब 3 का 74 बार गुणा। तो हम क्या करेंगे, जो पावर है 74 है, इस 74 में 4 का डिवाइड कर देगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 74 को जब 4 से डिवाइड करेंगे
तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा। जब रिमाइंडर 2 आएगा इसका मतलब कि हमें सेकेंड पोजीशन पे जाना होगा। रिमाइंडर 2 आया तो सेकेंड पोजीशन में जाना होगा। मतलब इसकी अगर सेकेंड पोजीशन देखा जाए तो 2 दूसरे में अगर तो जो 2 का यूनिट डिजिट होगा वही इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। जैसे सेकेंड पोजीशन का यूनिट डिजिट 9 है तो इस संख्या का भी यूनिट डिजिट 9 होगा। इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन सेकंड नंबर हमने लिया 783 की पावर 85। तो इसमें हम इसका इकाई का अंक 3 मतलब 3 की पावर 85 होगा। 7 8 को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, मतलब 85 को हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो आएगा 1 आएगा। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट फर्स्ट पोजीशन से निकलेगा। और फर्स्ट पोजीशन मतलब कि 3 होता है। का मतलब कि 783 के पर 85 का यूनिट डिजिट 3 होगा। ठीक है, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब हम देखेंगे 7 और 8 का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो भाई जिस प्रकार हमने 2 और 3 का नियम लगाए थे सेम उसी प्रकार 7 और 8 का भी नियम वही लगता है। जैसे कि हम 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 4 करेंगे तो इनका यूनिट डिजिट 7 9 3 1। यही रिपीटेशन बार बार 4 अंकों के बाद हो रहा है। 7 9 3 1, 7 9 3 1। तो यही रिपीटेशन बार बार 4 अंकों के बाद हो रहा है। इसका मतलब ये 7 इकाई के अंक की पावर का यूनिट डिजिट निकालना है तो हम 4 से भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसकी पोजीशन पे जाकर उसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट पोजीशन का यूनिट डिजिट 7 होता है, सेकंड पोजीशन का यूनिट डिजिट 9 होता है, थर्ड पोजीशन का यूनिट डिजिट 3 होता है और फोर्थ पोजीशन का यूनिट डिजिट 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार। देखो बच्चों, 8 का नियम, 8 का नियम भी जो 2 3 और हमने जो 7 का नियम लगाए सेम वही नियम 8 का है। जैसे हम 8 की पावर 1 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 8 आता है। अगर 8 की पावर 2 करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 4 आता है। और 8 की पावर हम 3 करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 2 आता है। और 8 की पावर 4 करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 6 आता है। इसी प्रकार हम यह साइकिल रिपीट होती है। इसीलिए हम इसका जब हम 8 की पावर और उसकी पावर हमें दिया गया है तो हम उस संख्या को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उस पोजीशन में जाके हम उसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। जैसे 8 के नियम की पोजीशन यही होगी। जो फर्स्ट पोजीशन 8 होगी, सेकंड पोजीशन में जो होएगा 4 होएगा, थर्ड पोजीशन में 2 होगा और फोर्थ पोजीशन का यूनिट डिजिट 6 होएगा। मतलब जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर जो आएगा वो पोजीशन कहलाएगी और ये पोजीशन के हिसाब से हम ये यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे की क्लास में करेंगे।